तो स्टूडेंट हम स्टार्ट करेंगे आज एक्सरसाइज 5.1 जिसमें आप देख सकते हो कि दिया हुआ है ये पहले क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में कॉन्टिन्यूअस क्या है, कैसे प्रूव करना है, वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर भी मैं यहाँ पे आप लोग को बताना चाहूँगा कि कैसे हम इसको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ और बताता हूँ कि कैसे हमको प्रूव करना है। तो देखिए, अगर एफ एक्स फंक्शन एक ही दिया हुआ है तो हमको प्रूव करना है एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू जी। जो भी दिया हुआ है फंक्शन, जैसे यहाँ पे ज़ीरो पे निकालना है तो ज़ीरो ले लेते हैं, उस पर ये एफ एक्स की वैल्यू दोनों इक्वल होनी चाहिए और फाइनाइट होनी चाहिए, तो ये कॉन्टीन्यूअस प्रूव हो जाएगा। और अगर दो फंक्शन गिवन है तो वहाँ पे हमको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है और राइट हैंड लिमिट निकालना है, और वो अगर इस पॉइंट पे ही इक्वल आ जाता है तो फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूअस होगा। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी अपन कैसे लिखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट को अपन इस तरह से लिखते हैं, एक्स टेंस टू ज़ीरो माइनस होगा एफ ऑफ एक्स पे। और उसके अलावा अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करें तो लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो प्लस यहाँ पे भी एफ एक्स होगा, और उस पॉइंट पे ये वैल्यू, ये तीनों इक्वल आता है और ये फाइनाइट होता है, तो गिवन फंक्शन क्या होगा, कॉन्टीन्यूअस होगा। फंक्शन क्या होगा, कॉन्टीन्यूअस होगा। तो यही अप्रोच जो है हम इस क्वेश्चन पे लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, और मैं लिख लेता हूँ सॉल्यूशन। उसके बाद देखिए, यहाँ पे जो फंक्शन है वो गिवन है एफ एक्स इक्वल्स टू 5x माइनस 3, खाली एक ही फंक्शन है तो हम इसको पहले निकालते हैं 8x इक्वल्स टू ज़ीरो। 8x इक्वल्स टू ज़ीरो पे निकालेंगे तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो डाल देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा 5 माइनस 3। तो यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा और -3 और बच जाएगा -3। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे जो है लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स, ये अगर निकालते हैं हम तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी अपन एफ एक्स लिख लिए रहते हैं, एफ एक्स में ज़ीरो डालें और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू जब डालते हैं तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, जो कि क्या है, एक्स 5x माइनस 3। तो यहाँ पे x की वैल्यू हम ज़ीरो डाल देंगे, लिमिट हट जाएगा 0 -3। ये याद रखिएगा कि x की वैल्यू डालने के बाद लिमिट हटा देते हैं। कुछ बच्चे जो लिमिट नहीं हटाते हैं, तो इस पर ध्यान देना है कि जैसे आप वैल्यू डालते हो तो लिमिट हटा देंगे और ये हो जाएगा 0 -3। तो ये भी आ गया -3। इस हिसाब से देख सकते हैं, ये भी -3 आया है और ये भी -3 आया है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर एफ एक्स इज़ इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस, फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी दिया हुआ है कुछ इसी तरह से। इसकी जो दो और जो है 8x इक्वल्स टू 3, 8x इक्वल्स टू -3 एंड 8x इक्वल्स टू 5, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। जहाँ जहाँ हम लोगों ने जीरो डाला है इस फंक्शन में, वहाँ आपको -3 डालना है सेकेंड के लिए, 8x इक्वल्स टू -3 के लिए, और जहाँ जहाँ हमने ज़ीरो डाला है वहाँ पे नेक्स्ट के लिए 5 डालना है। तो फिर क्या आंसर आता है वो कमेंट करके आप बताइएगा। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए फंक्शन गिवन है, सॉल्यूशन लेते हैं। सॉल्यूशन है, गिवन फंक्शन हमको क्या दिया है, गिवन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2x² -1, और हमको किस पॉइंट पे निकालना है, 8x इक्वल्स टू 3 पे ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स जो है ये लिखेंगे, इसकी वैल्यू जो है वो 2x² -1 है। यहाँ पे अपन वैल्यू डालेंगे x की वैल्यू, एफ ऑफ 3, x की वैल्यू 3 डालेंगे, तो इधर भी अपने को डालना पड़ेगा 3² -1। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 और 3 3 हो जाएगा 9,
-1, तो 2 9 जा 18 -1, तो 2 9 जा 18 हो जाएगा क्योंकि 3 डाल रहे, 3 3 जा 9, 2 जा 18, 18 में से 1 गया, कितना बचा 17। तो F3 की वैल्यू क्या आ गया 17, ये एक वैल्यू आ गया हमारा 17। अब हम दूसरा देखते हैं यहीं पे। अब हम निकालेंगे एफ ऑफ लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ x। यहाँ पे अपन फंक्शन की वैल्यू डाल देते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, फंक्शन की वैल्यू होगी 2x², सॉरी यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू डालेंगे एफ x टेंस टू 3, यहाँ पे भी x टेंस टू 3, तो यहाँ पे 2x² -1 ये फंक्शन है। अब यहाँ पे भी हम जब लिमिट हटाएंगे तो x की वैल्यू 3 डाल देंगे, तो ये हो जाएगा 3² -1, तो ये हो जाएगा 2 × 9 -1, तो ये भी हो जाएगा 18 -1 = 17। तो आप देख सकते हैं दोनों वैल्यू जो है वो 17 आया हुआ है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x। तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयर फॉर गिवन फंक्शन या गिवन फंक्शन f ऑफ x इज continuous 8x = 3। तो ये हो जाता है सेकेंड क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए इससे पहले के क्वेश्चंस में आपको पॉइंट दिए हुए थे, 8 पॉइंट, किस पॉइंट पे अपने को कंटिन्यूटी बतानी है वो दिया हुआ था। यहाँ पे हमको नहीं दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे रियल नंबर को कि रियल नंबर पे ये कंटिन्यूस है या नहीं है। तो यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ पे अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि ये है ए। तो ए क्वेश्चन के लिए अपन यहाँ पे देखते हैं एफ ऑफ एक्स जो दिया हुआ है x - 5 दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है x - 5। तो अपन यहाँ पे इसको पहले मान लेते हैं कि लेट सी बी एनी रियल नंबर, कोई एक रियल नंबर है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, सी की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी, सी ले लो या कोई भी और कांस्टेंट आप मान सकते हो कि वो एक रियल नंबर है, सी बी एनी रियल नंबर। अब हम 8 पॉइंट सी ही देखेंगे। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि 8x = सी पर क्या होता है। यहाँ पे फंक्शन एक्चुअली में दिया हुआ है f(x) = x - 5। तो अपन जब 5x की वैल्यू यहाँ पे c डालते हैं तो यहाँ पे ये आ जाता है c - 5। तो ये एक पॉइंट आ गया f ऑफ x पे। अब हम देखते हैं लिमिट x टेंस टू c पे, लिमिट x टेंस टू c पर इस f ऑफ x की वैल्यू देखते हैं। तो यहाँ पे हम डालेंगे लिमिट x टेंस टू c और यहाँ फंक्शन की वैल्यू जो है वो है x - 5। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जब डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा c - 5 आ जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई, लिमिट x टेंस टू c, f ऑफ x की वैल्यू भी आ गया c - 5। तो ये दोनों वैल्यू जो है आप देख सकते हो इक्वल आ गया है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि f ऑफ x मीन्स f ऑफ c इज़ इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x। ये दोनों इक्वल है, इसलिए क्या हो जाएगा, गिवन फंक्शन f ऑफ x इज़ continuous for every real number। तो ये हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को भी यहीं सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है b = x - 5 है। यहाँ पे a हो गया। अब ये b वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये b है, b, चलो इसको रिमूव कर लेते हैं, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, इरेज, ये हट गया, फिर से अपन ले लेते हैं। अब देखिए ये जो दिया हुआ है फंक्शन की वैल्यू जो है b,
ये दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/x-5 वेयर x इज़ नॉट इक्वल्स टू 5। अब ये क्यों दिया रहता है, मैक्सिमम रेशनल नंबर्स में जो डिनोमिनेटर नंबर रहते हैं ऐसे वैल्यू को नॉट इक्वल्स टू दिया रहता है जिसको डालने से अपॉन में ज़ीरो ना हो जाए। तो x की वैल्यू अगर यहाँ पे 5 डालते हैं तो ये ज़ीरो हो जाएगा, जिससे ये फंक्शन इनफाइनाइट बन जाएगा। तो x के वैल्यू 5 को छोड़कर बाकी नंबर्स, बाकी रियल नंबर्स पे चेक करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि लेट सी बी एनी रियल नंबर, सी बी एनी रियल नंबर जिसके लिए हमको चेक करना है। तो ये सी बी एनी रियल नंबर, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन के लिए चेक करेंगे कि एफ सी बी एनी रियल नंबर वेयर, यहाँ पे लिख दो कि सी इज़ नॉट इक्वल्स टू 5। तो सी जो यहाँ पे 5 के इक्वल नहीं होगा। उसके अलावा यहाँ पे अपन लिखेंगे अब एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है 8, एक्स इक्वल्स टू सी पे देखेंगे एफ ऑफ एक्स यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1/x-5 दिया हुआ है। तो एफ ऑफ सी निकालेंगे तो क्या आएगा, एफ ऑफ सी आएगा 1/c-5। तो ये एक आ गया। दूसरा लिमिट x टेंस टू सी पे एफ ऑफ एक्स फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू सी, जहाँ पे ये वैल्यू है x-5, यहाँ पे अपन डाल देंगे x की वैल्यू, मतलब कि 1/, ये हो जाएगा c-5। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, लिमिट x टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स की। तो ये भी देख सकते हैं, ये भी आ गया इक्वल। तो ये हो जाएगा हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस हो जाएगा। तो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट इट्स डोमेन, अपने डोमेन पे ये जो होगा, जो भी इनपुट हम डालेंगे उस पर ये क्या होगा, कॉन्टीन्यूस होगा एक्सेप्ट एक्स। अब यहाँ पे ये वाला सेंटेंस क्यों लिखे हैं, रियल नंबर क्यों नहीं लिखे हैं, क्योंकि पूरे रियल नंबर को, पूरे रियल नंबर में तो ये होगा कॉन्टीन्यूस, लेकिन 5 छूट रहा है इसलिए इट्स डोमेन लिखे, इन इट्स डोमेन। तो फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस इन एट इट्स डोमेन, तो हर अपने डोमेन पे ये कॉन्टीन्यूस होगा, पूरे रियल नंबर पे होगा 5 को छोड़ के, ये इसका मतलब है। तो ये हो गया कॉन्टीन्यूस। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन को, ये आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे फिर से यहाँ पे आ जाता है, 2 क्वेश्चन हो गए। यहाँ पे अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिए हुए है, सी की वैल्यू दी हुई यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स यहाँ पे दिया हुआ है x² -25 अपॉन x+5, जहाँ पे x नॉट इक्वल्स टू -5 दिए हुआ है। चाहो तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, किस तरह से, इस पर हम रेशनलाइज करेंगे और इसको हम जो है सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे पॉइंट नहीं दिया है, हमको पॉइंट कंसीडर करना है, इसलिए हम इसको बिना सिंप्लीफाई किए बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फंक्शन दिया x² -25 इक्वल्स टू x+5। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है ये। अब हम लिख लेते हैं लेट जो है x इक्वल्स टू सी जो है, लेट जो है, एक मिनट, यहाँ पे अब लिख लेते हैं, यहाँ पे इसको मिटा लो, यहाँ से अपन सेलेक्ट करेंगे, ये होगा लेट सी बी एनी रियल नंबर, सी बी एनी रियल नंबर। तो यहाँ पे कोई एक रियल नंबर मान लिए अपन, तो यहाँ पे अपन चेक करते हैं एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x² -25 डिवाइडेड बाई x+5, जहाँ पे x नॉट इक्वल्स टू -5 होनी चाहिए, अदरवाइज 0 हो जाएगा नीचे में, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो अपन इसको अब एफ ऑफ सी पे चेक करेंगे, यहाँ पे एफ ऑफ सी डालते हैं तो इसकी वैल्यू जाएगी x² की जगह पे हम क्या डालेंगे, x² की जगह पे डालेंगे c² -25 डिवाइडेड बाई c+5, ये एक हो गया। अब दूसरा हम चेक करते हैं लिमिट x टेंस टू सी पे एफ ऑफ एक्स,
यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या दी हुई है, लिमिट x टेंस टू c, और फंक्शन की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5। तो यहाँ पे अब c की वैल्यू डाल देते हैं अपन, तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाई सी प्लस 5। तो देख सकते हैं अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये है क्या है कि एफ ऑफ एक्स यहाँ पे इक्वल है लिमिट एक्स टेंस टू सी पे एफ ऑफ एक्स के, मतलब कि यहाँ पे भी सी डाल सकते हो आप, यहाँ पे इसको मिटा के सी डाल सकते हैं, यहाँ पे जैसे इसको इरेज कर दीजिए और यहाँ पे डाल दो सी। तो ये हो गया, यहाँ पे भी फंक्शन क्या हो गया, देयर फॉर फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट इट्स डोमेन। यहाँ पे भी क्योंकि हम लोग रियल नंबर में एक नंबर को क्या किए, -5 को हटा दिए हैं, एक्सेप्ट किए हैं, मतलब कि उसके अलावा बाकी रियल नंबर पे ये जो है कंटिन्यूअस है, इसलिए हम लिखे हैं कि एट इट्स डोमेन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है डी, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 5। तो हम बता दें कि एक्स माइनस 5 में इसको किस तरह से लिख सकते हैं, एफ एक्स गिवन है एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 5। तो मॉड वाले फंक्शन को कुछ इस तरह से जो है ब्रेक कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स को लिख सकते हैं यहाँ पे होगा ये एक्स माइनस 5 कब होगा, जब x जो है वो ग्रेटर देन 5 होगा, और यहाँ पे x माइनस 5 माइनस होगा जब x लेस देन 5 होगा। तो इक्वल्स टू और ग्रेटर देन पे हम x माइनस 5 लेंगे और लेस देन पे x लेस देन 5 लेंगे। तो अब इस पॉइंट पे वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे हम क्योंकि दो फंक्शंस आ गए हैं, यहाँ पे दो फंक्शंस दिख रहे हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 3 केस बनेंगे। एक तो जो है लेस देन 5 पे बनेगा, एक ग्रेटर देन 5 पे बनेगा और एक इक्वल्स टू 5 पे बनेगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं केस वन, जब जो 5 है वो लेस देन 5 है, when x is less than 5। इस केस में देखेंगे कि क्या होता है। तो इस केस में फंक्शन क्या हो जाता है, एफ ऑफ एक्स जो है वो हो जाता है माइनस एक्स माइनस 5। इसका मतलब हो जाएगा 5 माइनस एक्स। तो यहाँ पे अब देख लेते हैं इसको निकालेंगे कैसे। इस पॉइंट के लिए एक्स फंक्शन क्या हो जाता है 5 माइनस एक्स। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हो जा रहा है एक्स माइनस 5 जो है वो माइनस है, तो ये हो जाएगा फंक्शन 5 माइनस एक्स। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, x इक्वल्स टू 5 और ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 5, सॉरी तो ये मिटा देते हैं। तो सबसे पहला केस देखते हैं जहाँ पे x लेस देन 5 है। यहाँ पे लिख लेते हैं लेट c बी एनी रियल नंबर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम फंक्शन देखेंगे। यहाँ पे फंक्शन देख सकते हैं, यहाँ पे फंक्शन है माइनस में, मतलब कि माइनस एक्स माइनस 5, जिसको हम लिख सकते हैं 5 माइनस एक्स। तो यहाँ पे पर जब फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे 5 एक्स की जगह पे c डालेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस c। फिर हम निकालेंगे लिमिट x टेंस टू
सी पे ये वैल्यू, तो ये फंक्शन फिर से क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे इसकी वैल्यू डालते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू सी, और ये हो जाएगा 5 माइनस एक्स। तो यहाँ पे भी सी की वैल्यू डालेंगे हम, तो क्या आ जाएगा लिमिट 5 माइनस एक्स है, एक्स की वैल्यू सी डालो तो ये आ जाएगा 5 माइनस सी। तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो गया, यहाँ पे जो है एफ ऑफ सी जो है वो इक्वल्स टू है लिमिट एक्स टेंस टू सी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये क्या हो जाएगा फंक्शन जो है यहाँ पे कॉन्टीन्यूअस है, एफ एक्स इज़ कॉन्टीन्यूअस। केस 1 पे ये फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूअस हो गया। अब हम देखते हैं दूसरे केस पे, केस नंबर 2। केस नंबर 2 तो हम इसको अब देख लेते हैं, ग्रेटर पे देख लेते हैं, फिर इक्वल पे देखेंगे। तो फिर अपन यहाँ पे देख लेते हैं x इज़ ग्रेटर देन 5। जब ग्रेटर देन 5 है तो क्या होगा, फिर से हम बोलेंगे लेट सी बी एनी रियल नंबर, सी बी एनी रियल नंबर, सी बी एनी रियल नंबर। इस केस पे हम देखेंगे कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव एक्स प्लस एक्स माइनस 5 है। तो यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू सी डालेंगे तो हमको मिल जाएगा सी माइनस 5, सी माइनस 5 मिल जाएगा। फिर हम यहाँ पे देखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू सी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा फंक्शन की वैल्यू होगी लिमिट एक्स टेंस टू सी, जहाँ पे इसकी वैल्यू है 5 माइनस सॉरी, जहाँ पे इसकी वैल्यू है, एक मिनट इसको मिटा देते हैं, जहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी x माइनस 5, मतलब कि पॉजिटिव x माइनस 5। सी एक्स की वैल्यू सी डालते हैं तो ये क्या हो जाएगा c माइनस 5, सी माइनस 5 इसकी वैल्यू आ गई। तो देख सकते हैं यहाँ पे इसकी वैल्यू और यहाँ पे इसकी वैल्यू इक्वल है। तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं देयरफॉर एफ ऑफ c इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू c एफ ऑफ x व्हेन x इज़ ग्रेटर। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, देयरफॉर एफ एक्स इज़ कॉन्टीन्यूअस फॉर केस 2। तो ये केस 2 के लिए भी कॉन्टीन्यूअस हो गया। अब देखेंगे हम केस 3 के लिए। तो केस 3 जो है यहाँ पे क्या होगा, व्हेन x इज़ इक्वल्स टू 5, जब x जो है वो 5 के इक्वल हो। तो 5 के लिए हम जब निकालेंगे तो यहाँ पे हम फंक्शन क्या है, ग्रेटर वाला ही फंक्शन लिए, यहाँ पे फंक्शन है x माइनस 5 जो पॉजिटिव वाला ही लिए। अब यहाँ पे हम जब x की वैल्यू 5 डालते हैं, x की वैल्यू 5 डालते हैं तो ये हो जाता है 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। फिर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट जो कि होगा लिमिट x टेंस टू 5। अब जब छोटा वाला रहता है तो इसका फंक्शन क्या है, माइनस पे लेंगे तो 5 माइनस एक्स हो जाएगा, और इसकी वैल्यू जैसे ही डालेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस 5, यहाँ पे माइनस और लगा देते हैं, 5 माइनस 5 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 0। फिर हम निकालेंगे यहाँ पे राइट हैंड लिमिट, क्योंकि यहाँ पे क्या है 5 के दोनों साइड लेफ्ट हैंड लिमिट भी आएगा, राइट हैंड लिमिट भी आएगा। इसमें दो फंक्शन आ रहे हैं, ग्रेटर पे एक आया और लेस पे एक आया, 5 से लेस पे एक आया, और 5 से जब x जो है वो लेस देन था तब एक आया, और 5 से जब ग्रेटर देन था x तब एक आया। लेकिन जब इक्वल्स टू 5 है तो दोनों साइड से लिमिट आएगा, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, जो कि अपन लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 5 प्लस एफ ऑफ x, जिसकी वैल्यू है लिमिट x टेंस टू 5, और यहाँ पे हम फंक्शन की वैल्यू लिखेंगे x प्लस 5। तो ये हो जाएगा 5 x माइनस 5 था ये, यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं फंक्शन x माइनस 5। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 माइनस 5 और ये 0 हो जाएगा।
इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि f ऑफ 5 क्या हो जा रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा हटा लेते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो आ जा रहा है f ऑफ 8x इक्वल्स टू 5 क्या आ जा रहा है, 5 की वैल्यू यहाँ पे 0 आया है, 5 और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, मतलब कि फाइनाइट आ रही है। तो ये फंक्शन जो है, तो f(x) क्या है, कॉन्टीन्यूअस है। तो हम देख सकते हैं सारे मतलब तीनों केसेस पे फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है। तो ओवरऑल गिवन फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस, ये थोड़ा लिखा नहीं रहे। तो ये फंक्शन जो है तीनों केसेस को जो है वो सेटिस्फाई करता है कंटिन्यूटी के रूल को, तो इसलिए ये फंक्शन जो है ओवरऑल कंटिन्यूअस है।